विश्व पटल पर सफलता के नए आयाम गढ़ता भारत अगले महीने देश की राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का मेजबान बनने जा रहा है। यह महत्वपूर्ण समिट दिल्ली के प्रगति मैदान के नवनिर्मित स्टेट ऑफ आर्ट कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में 9 और 10 सितंबर को आयोजित होगी। भारत वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की प्रेरणा के साथ अपनी अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन करने जा रहा है। वैसे तो पूरे भारत में G20 की बैठक अलग अलग राज्यों में हुई है। इस बैठक के बाद भारत 1 दिसंबर 2022 को ही G20 देशों की आधिकारिक अध्यक्षता इंडोनेशिया से ले चुका है। अगले एक साल उसकी अध्यक्षता में G20 देशों के प्रगति रूपरेखा तैयार होगी। G20 में 19 शक्तिशाली देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूरोपीय यूनियन शामिल है। G20 समूह समिट का विचार 1999 में आया था, जब इन समूह देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर इंटरनेशनल अर्थव्यवस्था और वित्तीय मुद्दों पर बातचीत के लिए एक मंच पर एक साथ आए थे। G20 में वह देश शामिल हैं जो विश्व की आबादी का 2/3 है। विश्व व्यापार के करीब 75% हिस्सेदारी भी इन्हीं देशों के पास है। इतना ही नहीं, ग्लोबल GDP की बात करें तो इन देशों की उसमें हिस्सेदारी 85% है। सन 2007 के संकट के बाद G20 को राष्ट्रीय अध्यक्षों और शासन अध्यक्षों के स्तर ले जाया गया और इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच के नाम पर दिया गया था। पिछले साल 1 दिसंबर को भारत G20 ग्रुप के अध्यक्ष रहे इंडोनेशिया से अध्यक्षता ग्रहण करी थी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और वर्तमान में दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भी भारत है। भारत के G20 की अध्यक्षता पिछले 17 राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा हासिल किए गए महत्वपूर्ण मील के पत्थरों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रत्येक वर्ष होने वाले शिखर सम्मेलन का स्थान बदलता रहता है। इस बार मेज़बानी भारत को मिली है। G20 का कोई स्थायी सचिवालय तो नहीं है, इसलिए प्रत्येक शिखर सम्मेलन को पिछले, वर्तमान और भविष्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष के समर्थन से आयोजित किया जाता है। इसके समूह को ट्रोइका कहा जाता है। इस बार ट्रोइका में इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील हैं। G20 अध्यक्ष शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करता है और एक वर्ष के लिए G20 एजेंट का संचालन करता है। इस बार इसमें 2 ट्रैक शामिल हैं, पहला वित्त और दूसरा थेरपा ट्रैक। वित्त ट्रैक के नेतृत्व में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने किया है, वहीं थेरपा ट्रैक के शेरपाओं ने लीड किया है। यह वित्त ट्रैक के बाद होता है। इसके अलावा अन्य समूह भी इस बार शामिल होने लगे हैं। यह नागरिक समाज, सांसदों, थिंक टैंक, व्यापारियों, शोधकर्ताओं, युवाओं, श्रमिकों और महिलाओं को G20 सदस्य देशों में लाते हैं। दुनिया के 20 सबसे ताकतवर देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के साथ ट्रैफिक के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसलिए राजधानी में 8 से लेकर 10 सितंबर तक सार्वजनिक अवकाश रहेगा। दिल्ली में रहने वालों के लिए वैकल्पिक रास्तों की जानकारी अलग से मुहैया कराई जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के चलते शॉपिंग मॉल, मार्केट भी बंद रहेंगे। DTC की बसों को भी दूसरे रूट पर डाइवर्ट किया जाएगा या फिर टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा इंटरस्टेट बसों को भी बाहरी इलाकों में रोक दिया जाएगा। यूपी की तरफ से आने वाली बसों को सराय कालेखा या गाजीपुर या आनंद विहार में ही रोक दिया जाएगा, जबकि गुड़गांवा की तरफ से हरियाणा, राजस्थान से आने वाली बसों को रजौकड़ी बॉर्डर पर ही रोक दिया जाएगा या फिर महरौली की तरफ भेज दिया जाएगा। दिल्ली वासियों के लिए अच्छी बात यह है कि मेट्रो की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू रहेगी। सिर्फ 1-2 स्टेशनों पर पाबंदी लग सकती है। पुलिस अधिकारियों ने दिल्ली वासियों से अपील की है कि वे सड़क मार्ग की जगह मेट्रो सेवा का ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के चलते 8 से 10 सितंबर के बीच सुप्रीम कोर्ट, खान मार्केट, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय आदि मेट्रो स्टेशनों को बंद रखा जा सकता है। इस बार के शिखर सम्मेलन में मेहमानों की लिस्ट में बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स शामिल हैं। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आने वाले विश्व भर के दिग्गज नेताओं, गणमान्य व्यक्तियों, मिशन के स्वागत और ठहरने के लिए विदेश मंत्रालय ने कुल 35 होटलों को बुक कर रखा है। दुनिया के शीर्ष गणमान्य व्यक्तियों की मेज़बानी के लिए 5 स्टार होटलों में व्यवस्था की गई है। इनमें ताजमहल, शांग्री-ला,
मोरिया, शेरेटन, ताज पैलेस, ली मेरिडियन, ओबराय और लीला होटल शामिल हैं। सभी होटल अपने सेवा मानकों के अलावा भी अपने भोजन व्यवस्था में और भी सुधार कर रहे हैं। भारत के पास बड़ी सोच के साथ बेहतर नतीजे देने की क्षमता है। दुनिया के अधिकांश देश भारत से वैश्विक चुनौतियों से निपटने में पहले ही आस लगाए बैठे हुए हैं। ये ताकतवर देश हैं जो G20 के सदस्य हैं। यूरोपीय यूनियन को हटाकर G20 में 19 शक्तिशाली देश हैं। इसमें प्रमुख रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, इंडोनेशिया, रूस, तुर्की, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। भारत की अध्यक्षता में इस साल G20 की 200 से अधिक मीटिंग होनी थी। इसके लिए 60 शहर मेज़बान बनाए गए थे। इन बैठकों में 13 थेरपा ट्रैकिंग वर्किंग ग्रुप, 8 आर्थिक ट्रैक वर्क सिस्टम, 11 इंगेजमेंट ग्रुप और 4 एनडीटीएफ ने सकारात्मक बातचीत की है। अब तक कुल 110 देशों के 12,300 प्रतिनिधि G20 की बैठकों में हिस्सा ले चुके हैं। इनमें कुछ आमंत्रित देश भी शामिल हैं, जबकि 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी शिरकत की थी। G20 भारत में होने जा रहा है। ये भारत और 140 करोड़ भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है।